बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 4 दिसंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली ख़बर इसराइल से सामने आ रही है, फ़लस्तीन से सामने आ रही है। इसराइली फ़ौज पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 2 इसराइली फ़ौजियों को कुचल कर रख दिया गया है, जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन ये वाक़या वेस्ट बैंक के अंदर पेश आया है और इसराइली फ़ौज ने इसकी तस्दीक की है कि हमारे फ़ौजियों के ख़िलाफ़ हमला हुआ है, जिसके अंदर कई ज़ख्मी हुए हैं और 2 फ़ौजी कहा जाता है कि मारे भी गए हैं। नाज़रीन इससे पहले भी फ़लस्तीनी मुसलमान अपने हक़ के लिए और इसराइल की गासिब सहयूनी फ़ौज से निजात के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ दरअसल इसराइली फ़ौज की दहशत गर्दी की जवाब में की जाती हैं। आप जानते हैं चंद दिन पहले भी एक मुसलमान ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसराइली फ़ौज पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे और 2 हलाक और मुर्दार हुए थे। आप जानते हैं इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के हक़ गस्ब कर रही है और मुसलमानों को मस्जिद अक़सा जाने से रोका जाता है। उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके यहूदी बस्तियां तामीर की जाती हैं। इसलिए फ़लस्तीनी मुसलमान अपने हक़ के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और अपने हक़ के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है और ये ख़बर है इसराइल और ईरान की बाहमी चपकलश के हवाले से। नाज़रीन में तात ये सामने आ रही हैं कि इसराइल खुफिया कार्रवाई करने का इरादा रखता है, ईरान के ख़िलाफ़ हमले का प्लान है। इसी हवाले से वाशिंगटन ये चाहता है कि इसराइल किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करे जो ईरान के ख़िलाफ़ हो और इसकी इजाज़त अमेरिका से ना ली गई हो। आप जानते हैं इसराइली वज़ीर आज़म ने, इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने और यूरोप ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त दी और ईरान को एटमी हथियारों के लिए उसके साथ रजामंदी ज़ाहिर की और डील की, तो फिर इसराइल के पास हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए खुफिया कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी हैं, खुफिया मनसूबा बंदी भी तेज़ कर दी है। इसी वजह से अमेरिका परेशान है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से इसराइल को रोकने के लिए कि इसराइल खुफिया कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ ना करे, वाशिंगटन काफ़ी कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन में एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि मोसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने ईरान के अंदर जासूसी के लिए ईरानी साइंसदानों को भर्ती किए हैं ताकि जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी हो सकती है, उनको तबाह किया जाए। नाज़रीन काम इसराइल का मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। इसके अंदर यह बात कही गई है कि 10 ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को राज़ी किया है कि वो नतंस के अंदर वाक़े ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सेंट्रीफ्यूजीज जहाँ पर हैं, उन्हें तबाह करें। इसके लिए जो 10 ईरानी साइंसदान थे उनको मोसाद ने राज़ी किए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर से जो इसराइल के यहूदी हैं वो जासूस ख़रीद रहे हैं और ईरान के अंदर से ही जासूसों को ख़रीद कर उनको पैसा देकर, लालच देकर उन्हें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को और न्यूक्लियर जहां पर हथियार बनते हैं उनको तबाह करने के लिए प्लानिंग हो रही है। इससे पहले आप जानते हैं ईरान के मशहूर साइंसदान थे जो एटमी हथियारों के मूजे समझे जाते हैं, मोहसिन फ़खरीज़ादा, उनको चंद महीने पहले इसराइल ने एक खुफिया कार्रवाई के अंदर तेहरान के अंदर कत्ल करवा दिया था। तो अब यह दावा सामने आ रहा है, इसराइली अखबार ने इस बात को तस्लीम किया है कि 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को राज़ी किए हैं, उनको पैसे दिए हैं और उनको ये कहा है कि वो ईरान के अंदर जो इसराइल की एजेंसी है उसके लिए काम करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम ईरान के जासूस भी इसराइल के अंदर इसी तरह से काम करते हैं और इसराइल ने भी ईरानी जासूसों को पकड़ा है जो इसराइली शहरी होने के बावजूद ईरान के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अमलन ना तो ईरान
ईरान की इसराइल से कोई जंग हुई है और ना ही अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई जंग हुई है। नाज़रीन, हम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के दौरे खलीजी ममालिक के हवाले से। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के सदर हैं, सलीबी नज़रियात के हामिल हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने में मशहूर रहे हैं। इनका ताज़ा दौरा सामने आया है गल्फ़ ममालिक का। आप जानते हैं फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ $60 अरब का मुआहिदा था और ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस ने आबदोज़ें बनाकर देनी थी, बाहरी जहाज़ बनाकर देने थे, लेकिन अमेरिका ने, बरतानिया ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का और फ्रांस का ये मुआहिदा ख़त्म करवाया और अमेरिका और बरतानिया ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हम बनाकर देंगे बाहरी जहाज़ और आबदोज़ें, लिहाजा फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया ये मुआहिदा ख़त्म करे। इसकी वजह से $60 अरब का नुकसान हुआ है फ्रांस को और इमानुएल मैक्रोन की हुकूमत को। अब अरब ममालिक को असलहा बेचने की खातिर एक मरतबा फिर ये दौरा सामने आया है इमानुएल मैक्रोन का। वैसे भी आप जानते हैं यूरोप के कई ममालिक है और कई अहदेदार ये गल्फ़ ममालिक का विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा है, पेट्रोल है, यहाँ के मुल्कों को, यहाँ के हुक्मरानों को असलहे का बताया जाता है और इन्हें बावर कराया जाता है कि ये हमसे असलहा ख़रीदें, हम इनके ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पर नहीं जाएंगे और इनकी मदद करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, काम इसी हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर रहे हैं इमानुएल मैक्रोन और यहाँ पर वो इमारात को 80 राफेल तैयारे फ़रोख्त करने का एक बड़ा मुआहिदा भी कर रहे हैं। और नाज़रीन, काम ये राफेल तैयारे और जंगी तैयारों की ख़रीदारी का एक ऐसा बड़ा मुआहिदा है जो इससे पहले नहीं हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात फ़्रांस के 80 राफेल तैयारे ख़रीदेगा और 12 जो काराकाल नामी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी फ़्रांस से मुत्तहिदा अरब इमारात ख़रीदेगा। नाज़रीन, काम ये जो अरब ममालिक को असलहा बेचने की गेम है या इसके पीछे मंसूबे हैं, दरअसल वो ये हैं कि अरब मुल्कों को असलहा बेचा जाए और इनको आपस में लड़ाया जाए। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात को इतने असलहे की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अपने दिफा के लिए असलहा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात पिछले 6 सालों से यमन के अंदर जंग में अपना असलहा इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदता है और वो भी अपना असलहा यमन की जंग के अंदर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ से यमन के हूसियों को ईरान असलहा देता है। तो यूँ मुसलमान मुल्कों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और इनके वसाइल को खुफिया ताकतें लूट रही हैं। बारह का में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर यमन से है। यमन के अंदर हूसियों के एक बड़े लीडर मार्के के अंदर हलाक हो गए हैं। इस हवाले से ताज़ा खबर सामने आ रही है कि हूसियों की और जो सऊदी फ़ौजी इत्तिहाद है उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। सऊदी फ़ौजी इत्तिहाद कार्रवाइयाँ कर रही है, बमबारी कर रही है और यमन के हूसी भी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर हूसियों के कई बड़े बड़े जो लीडर हैं वो मारे गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हूसी भी दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब को हमारे हमलों के अंदर काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर शाम से है। शाम के अंदर अमेरिका के फ़ौजी जो तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ने वाले बागी हैं, कुर्द बागी, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका के फ़ौजी दस्ते शाम के अंदर कुर्द बागियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्द बागियों की मदद कर रहे हैं। इससे पहले भी तुर्की ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर कुर्द बागियों को, जो पीके के नाम से तंजीम है, उसको शाम के अंदर अमेरिका और यूरोप असलहा देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और वो फिर शाम के अंदर मुसलमानों पर हमला करती है और इसी तरह से तुर्की के अंदर तुर्की की फ़ौजों पर हमला करती है और तुर्की के सरकारी अहदेदारों पर हमला करती है। इस हवाले से नाज़रीन काम तुर्की ही के अखबार के अंदर ये रिपोर्ट छपी है और ये TRT अरबिक की रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अमेरिका के खुसूसी फ़ौजी दस्ते पीके के नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसको भर्ती कर रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है। इसी हवाले से नाज़रीन काम कहा गया है कि 70 ऐसे पीके के नामी दहशतगर्द तंजीम के अस्करियत पसंद जंगजू थे जिनको अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डा है शाम के अंदर है उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें जदीद तरीन हथियार चलाने की तरबियत दी गई है। नाज़रीन काम दरअसल तुर्की की बढ़ती हुई बालादस्ती अमेरिका को हज़म नहीं है। शाम के अंदर जो जंग जारी है पिछले 10-11 सालों से, इस जंग का बराह रास्त हदफ निहत्ती शामी अवाम है और इस जंग का बराह रास्त हदफ तुर्की के मुसलमान हैं। तुर्की को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एर्दोगान की हुकूमत को जहां कुर्द बागियों के ज़रिए से तंग किया जा रहा है
وہیں پر ناظرین کرام داعش کے ذریعے سے اور اسی طرح سے مختلف اندرون ملک کے جاسوسوں کے ذریعے سے بھی پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ترکی کے ادارے کہتے ہیں کہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں اور دشمنوں کا صفایا کر رہے ہیں، خاتمہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔